हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो मेरे पास ना कुछ सवाल कई बार आ चुके हैं कि प्रेगनेंसी के लिए यानी कि प्रेग्नेंट होने के लिए महिलाओं को रिलेशन बनाने के बाद किस तरीके से लेटना चाहिए, कितनी देर लेटना चाहिए और किस पोजीशन में करना चाहिए। तो आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं और आप लोगों के कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं ताकि आप किसी भी कन्फ्यूजन में ना रहें, सच्चाई जाने की अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रेग्नेंट होने के लिए कोई सा पोजीशन अपनाना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी भी पोजीशन में करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आराम से गर्भवती हो सकती हैं। ठीक है, मतलब ये है कि आप जब रिलेशन बनाते हो और आपके अंदर स्पर्म जाता है, शुक्राणु जाता है, तो उससे आप गर्भवती होते हैं। और नॉर्मली अगर आपके अंदर स्पर्म चला गया है तो वो आप किसी भी पोजीशन में करती हैं, आप गर्भधारण कर सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप खुद ही समझदार हैं कि किस तरीके से आपके अंदर स्पर्म जा सकता है, तो उस पोजीशन में लेटिए। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि रिलेशन बनाने के बाद हमें कितनी देर लेटना चाहिए, आधा घंटा लेटें, 1 घंटा लेटें, 10 मिनट लेटें, 15 मिनट लेटें, जिससे कि हम प्रेग्नेंट हो जाएं। तो देखिए, वैसे अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ हेल्दी है, तो आप 1 से 2 मिनट भी लेटेंगे तो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। या फिर मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कितना ही देर लेटना है, तो आप 10 से 15 मिनट लेटिए, उससे ज़्यादा लेटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने में ही आप गर्भवती हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आधा घंटा लेटो, 1 घंटा लेटो, तब अच्छे से प्रक्रिया होगी। ऐसा कुछ नहीं है। स्पर्म बहुत ही तेज़ी से आपके अंदर जाता है, एक बार चला गया अंदर तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप आराम से गर्भवती हो जाते हैं। और ये काम बहुत ही जल्दी जल्दी होता है, आपकी सोच से भी जल्दी होता है। तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर लेट रही हैं या फिर आप नहीं लेट रही हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी लेटती है ना, 1 मिनट भी लेट जाती हैं, तो उससे भी आप गर्भवती हो सकती हैं। और हाँ, देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि पैर ऊपर करके लेटना चाहिए, इससे जल्दी गर्भधारण हो जाता है, स्पर्म अंदर चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंदर आपका करने के बाद चला जाता है, इससे पैर ऊपर करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। पैर ऊपर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से जैसा आप लेटते हो, पीठ के बल लेट जाओ, करवट से लेट जाओ, जैसे लेटना है वैसे लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पैर ऊपर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे गर्भधारण का कोई लेना देना नहीं है। और देखिए, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि करने के बाद स्पर्म बाहर आ जाता है, कुछ बचता ही नहीं है, तो हम प्रेग्नेंट कैसे होंगे। तो देखिए, 90% स्पर्म जो होता है बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता। 10% शुक्राणु सही होते हैं, जिससे कि आप प्रेग्नेंट हो पाती हैं। और वो शुक्राणु भी बहुत ही तेज़ी से आपके अंदर जाते हैं। और ये जो शुक्राणु होते हैं, ये आपके अंदर लगभग 5 से लेकर 7 दिनों तक भी जिंदा रहते हैं। तो केवल 10% ही सही होते हैं, और उनमें भी आपको पता है कि केवल 1 या फिर 2 शुक्राणु ही सही होता है, जिससे कि आप प्रेग्नेंट हो पाती हैं। क्योंकि एक अंडा रहता है, उसके अंदर स्पर्म जाता है और एक बच्चा पैदा होता है। 2 अंडे आ गए तो 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एक अंडे में 2 स्पर्म चले जाते हैं, तो जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। तो नॉर्मली एक ही बच्चा होता है, कभी कभी होता है कि 2 बच्चे हो जाएं या फिर 3 बच्चे हो जाएं। तो आप खुद ही समझदार हो कि जो सबसे अच्छा शुक्राणु होता है, मेहनती होता है और बहुत ज़्यादा फुर्तीला होता है, वही आगे बच्चा बन पाता है। ठीक है, तो मतलब यही है कि आपका बाहर निकल जाता है तो टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे शुक्राणु बेकार होते हैं, 90% बेकार होता है, 10% ही सही होता है, उनमें भी केवल एक ही काम आता है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और शुक्राणु का लाइफ भी काफ़ी लंबा रहता है, 5 से लेकर 7 दिनों तक आपके अंदर जीवित रह सकता है। मान लीजिए कि आपने आज रिलेशन बनाया और 5 दिनों के बाद अगर आपका अंडा बाहर आता है, तो उस समय भी आप गर्भवती हो सकती हैं, भले ही आप रिलेशन बनाएं या फिर ना बनाएं। इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो रेगुलर आप रिलेशन बनाइए और आप आराम से गर्भवती हो जाएंगी। इसके बाद देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि रिलेशन बनाने का सही समय क्या हो सकता है, किस समय में करना चाहिए जिससे कि गर्भवती हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सुबह करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि शाम में करना चाहिए। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सुबह कीजिए या फिर शाम में कीजिए। स्पर्म अंदर जाना होगा तब भी चला जाएगा, नहीं जाना होगा तो आप सुबह कर लो, शाम कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी वजह से आपको जब अच्छा लगे आप कीजिए, जब आपको मन हो तब आप कीजिए, तो कभी भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि मॉर्निंग के टाइम में सही रहता है, इससे गर्भवती होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप मॉर्निंग में ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि महीना में हमें कब करना चाहिए जिससे कि हम गर्भवती हो सकती हैं। तो देखिए, नॉर्मली आपको पता ही होगा कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड आता है। ओव्यूलेशन पीरियड में क्या होता है कि आपके अंडाशय से ना अंडे बाहर आते हैं, मतलब कि 1 अंडा या फिर 2 अंडा आता है। नॉर्मली एक ही अंडा आता है,
तो एक अंडा बाहर आता है और वो फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणुओं का वेट करता है। अगर ओव्यूलेशन के टाइम में कोई शुक्राणु अंडे से मिल जाता है तो महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं। और नॉर्मली जो ओव्यूलेशन का पीरियड होता है उसके लिए कोई किट भी आता है, उससे भी चेक कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड आया है या फिर नहीं आया है। और नॉर्मली मान लीजिए कि अगर आपको 1 तारीख को पीरियड आता है तो उसके लगभग 12 से लेकर 14 दिनों के बीच में आपका ओव्यूलेशन पीरियड हो सकता है, ओव्यूलेशन डे हो सकता है, जिसमें कि एक अंडा आपका बाहर आता है। तो जब आपको ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा होता है तो उस समय आपके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होने लग जाते हैं। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपकी बॉडी का तापमान थोड़ा सा बदल जाता है, आपको उस समय वाइट डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा होने लग जाता है। ये अंडे की सफ़ेद भाग होता है उसकी तरह होता है, काफ़ी चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है और ये काफ़ी स्टिकी होता है। मतलब आप उंगली पर रख के ऐसे करेंगे तो वो स्टिकी टाइप का आपको लगेगा। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि शायद आपको ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा है। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया इसका किट आता है, तो आप किट से भी चेक कर सकते हैं कि आपको ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा है। अगर आप इस समय रिलेशन बनाते हैं तो गर्भवती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या, इसी समय आप गर्भवती हो सकती हैं, क्योंकि अंडा नॉर्मली 24 घंटे ही जीवित रहता है, 1 से 2 दिन तक जीवित रहता है, उसके बाद आपका अंडा नष्ट हो जाता है। तो इसी वजह से बहुत ज़रूरी है कि आप इसी टाइम में रिलेशन बनाएं ताकि आप जल्द से जल्द गर्भवती हो सकें। तो जब आपका पीरियड खत्म हो जाता है तो उस टाइम से रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दीजिए, और जब आपका ओव्यूलेशन पीरियड आ जाता है तब तक आप रिलेशन बनाइए, तो इससे आप आराम से गर्भवती हो जाएंगी। बाकी देखिए आपको क्या करना है कि अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। अगर आप ढंग से खाएंगे पिएंगे, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा रहेगा, तो गर्भवती होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बाकी आप अपना चेकअप भी करवा सकते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ चेकअप कराइए, क्या पता दोनों में से किसी में कोई दिक्कत हो, ताकि आप इलाज करा सकें और वो प्रॉब्लम ठीक हो सके। तो सब कुछ करने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं तो घरेलू तरीके मत अपनाइए, सीधे डॉक्टर के पास जाइए, देखिए कि क्या दिक्कत है, किस वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। तो आई थिंक कि आपके कुछ सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बाकी कुछ और सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।